मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा डीआरडीओ का एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही गया है, कुछ 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। तो अभी आप लोगों के लिए मैं जो ड्राइंग के क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन ज़रूर डीआरडीओ के एग्ज़ाम में आएंगे। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि ये डीआरडीओ के एग्ज़ाम में क्यों आएंगे। देखिए, डीआरडीओ जो होता है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म। अब ये डिफेंस जो रिसर्च होता है ये क्या होता है, जो हमारी तोप होती हैं, जो हमारे रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उस पर ये रिसर्च करता है। तो जब ये इस पर रिसर्च करता है तो उसकी ड्राइंग भी बनाई जाती है। पहले जब किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसकी एक ड्राइंग बनाई जाती है। तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें ड्राइंग का ज्ञान होना चाहिए। तो जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं उनको ड्राइंग पढ़नी भी आनी चाहिए, क्योंकि ड्राइंग बनाता तो एक ड्राफ्टमैन है, लेकिन इसका पढ़ना तो हमारे टेक्नीशियन को आना चाहिए। इसलिए डीआरडीओ के पिछले एग्जामों में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमारे ड्राइंग के आते हैं। तो ये 5 मिनट का वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सारा हम बताएंगे। तो आज हम ये वीडियो उसी के लिए बना रहे हैं। देखिए, 31 दिसंबर को हम वीडियो बना रहे हैं। ये एक सिंबल बना हुआ है, तो ये सिंबल मैं अभी बताऊंगा क्या सिंबल है, और ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। और ये ड्राइंग के क्वेश्चन हम आज बताने वाले हैं। अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हम अभी सबसे फर्स्ट नंबर के उस पर पहुँच जाते हैं। देखिए, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको समझाएंगे ये ड्राइंग के पेपर के साइज हैं। ड्राइंग का पेपर जो होता है, कोई पेपर छोटा होता है, कोई पेपर बड़ा होता है, तो उसके पेपर के साइज में बने हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये पेपर के साइज। देखिए, A0 साइज, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि A0 साइज कितना होता है, तो 841 बाई 1189 mm होता है। ये सारी जो है सारे mm में बने हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर mm लिखा हुआ। देखिए, A भी mm में है, ये सारे के सारे mm में है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। मैं साइज़ आपको बता रहा हूँ तो आप ये साइज़ याद कर लेंगे। A0 को 841 से 1189 होता है। A1 का साइज़ जो होता है वो 594 से 841 होता है। A2 का साइज़ जो होता है वो 420 से 594 होता है। A3 का साइज़ जो होता है वो 297 से 420 होता है। और A4 का साइज़ जो होता है वो 210 से 297 होता है। अब देखिए, इसमें ये तो हमने साइज़ आपको याद करवा दिए। अब इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि कौन सा पेपर बड़ा होता है और कौन सा पेपर छोटा होता है। तो A0 का जो साइज़ होता है, देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है ये साइज़, तो ये सबसे बड़ा होता है A0। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और A4 का साइज़ जो होता है हमारी ITI के हिसाब से A4 का साइज़ सबसे छोटा होता है। A4 से भी छोटे होते हैं, और A5, A6, A7, A8। तो यदि उसमें ऑप्शन, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं और उसमें सबसे छोटा आपको नंबर दिखता है, वो दिखता है A4, तो आप A4 लगा देना। यदि आपको उसमें नंबर दिखता है A5 तो आप A5 लगा देना, क्योंकि जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे पेपर का साइज छोटा होता चला जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि A0 साइज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये साइज आप याद करेंगे और इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच चलते हैं। ये होते हैं हमारे बोर्ड साइज। ड्राइंग के बोर्ड साइज होते हैं। जैसे अब ड्राइंग के बोर्ड साइज आपको किसको समझोगे, जिसके ऊपर रख कर हम ड्राइंग को बनाते हैं उसे हम ड्राइंग का बोर्ड साइज कहते हैं। जैसे एक पटिया टाइप का होता है, जैसे प्लाई बोर्ड होता है, जैसे प्लाई का टुकड़ा, तो इसी टाइप का एक बड़ा सा एक बोर्ड होता है जिस पर हम पेपर को फंसा करके उस पर ड्राइंग बनाते हैं, उसे हम बोर्ड साइज कहते हैं। तो हमारे जो पेपर साइज मिल रहे थे वो पेपर साइज मिल रहे थे सीट साइज। देखिए, इधर भी सीट साइज लिखे हुए हैं जी, A0, A1, A2, A3 ये लिखे हुए हैं। तो हमारा जो पेपर साइज है, सीट साइज चलता है वो A में चलता है, और बोर्ड साइज हमारा D में चलता है। देखिए, D0, D1, D2, D3। किसी किसी किताब में इसको B0, B1, B2 और B3 भी लिखा मिल जाएगा। अब इसकी साइज आपको याद करना। देखिए, D0 है जो, ये D0 सबसे बड़ा है, यानी 0 वाला ग्रेड होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो D0 कितना है, 1500 mm में है जी, 1500 mm गुणे 1000 mm। फिर D1 है 1000 mm गुणे 700 mm। फिर D2 है 700 mm गुणे 500 mm। फिर D3 है
500 mm गुणे 500 mm। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे बोर्ड साइज कितने होते हैं ITI में। तो बोर्ड साइज हमारे 4 होते हैं जो D0 से स्टार्ट होते हैं D3 तक जाते हैं। और जो D0 होता है ये साइज सबसे बड़ा होता है और D3 साइज जो होता है वो सबसे छोटा होता है। तो एक क्वेश्चन हमारा इससे आ सकता है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा क्वेश्चन इसका आ सकता है वेरी वेरी मोस्ट। आप इसमें जितने मोस्ट लगाना चाहो, 1000, लाख, 10 लाख, जितने आपको वेरी 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 इनफाइनाइट मोस्ट लगाना चाहो उसमें इतने मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में छप गया है, क्योंकि पेपर बन चुके हैं। तो इसका आप याद करेंगे, फर्स्ट एंगल ड्राइंग जो होती है उसका सिंबल ए होता है और थर्ड एंगल जो ड्राइंग होती है उसका सिंबल ए होता है। तो ये दोनों सिंबल में से कोई एक सिंबल एग्जाम में आएगा। और हमारी ड्राइंग दो प्रकार की होती है, एक होती है फर्स्ट एंगल, एक होती है थर्ड एंगल। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन हमारा इससे आ सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे जो होते हैं ये जब ड्राइंग बनती है तो ड्राइंग में 3 व्यू बनते हैं, फ्रंट, साइड और टॉप। कोई भी ड्राइंग हो हमारी, चाहे थर्ड एंगल में ड्राइंग हो चाहे फर्स्ट एंगल में ड्राइंग हो, ड्राइंग में 3 व्यू बनते हैं। ये थर्ड एंगल ड्राइंग हो चाहे फर्स्ट एंगल ड्राइंग हो, इसमें 3 व्यू बनते हैं। तो 3 व्यू बनाने के लिए पेपर के ऐसे हम ऐसे दोनों के बीच से क्रॉस करके 4 हिस्से करते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें HP VP प्लेन होते हैं। तो देखिए ये HP प्लेन है और ये VP प्लेन है। तो ये HP VP प्लेन में यदि हमारी ड्राइंग इधर बन रही है, मान लीजिए इधर हमारी ड्राइंग बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे HP और VP के HP VP के यानी कि HP के ऊपर है और VP के दाएं हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है कि हमारी जो ड्राइंग बन रही है, मान लीजिए आपकी ड्राइंग इधर बन रही है, इधर ड्राइंग बन रही है, तो ये ड्राइंग HP के ऊपर है और VP के दाएं हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका फ्रंट, साइड और टॉप में आ सकता है। 3 व्यू होते हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। और हम टॉप व्यू को प्लान भी कहते हैं और फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन, हमारी जो लाइनें होती हैं ड्राइंग में, उन लाइनों का भी आ सकता है। जो लाइनें आपके सामने बनी हुई हैं, देखिए हम दिखा देते हैं। फॉल्ट लाइन जो है देखिए हैवी मोटी होती है। सेक्शन लाइन हमारी लाइट होती है, पतली लाइन होती है। और हिडन लाइन जो होती है डॉट 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 करके बनाई जाती है। ये सेंटर लाइन देखिए, एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। इसके बाद डायमेंशन लाइन को ऐसे दिखाया जाता है तीर बना करके, डायमेंशन लाइन को तीर बनाकर दिखाया जाता है। कटिंग प्लेन लाइन को कैसे दिखाया जाता है, देखिए एक बड़ी लाइन, 2 छोटी, देखिए फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी, देखिए दो डेड डैश हैं, फिर एक बड़ी है, फिर 2 डेड डैश, फिर एक बड़ी है। इस तरीके से होती है। ब्रेक लाइन ऐसे बनती है, देखिए ब्रेक लाइन में ऐसे 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 बनाया जाता है, ऐसे 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 ब्रेक लाइन है। तो ये हैवी ब्रेक लाइन है और नीचे वाली जो है ये जिगजैग करके बनाया गया है, जिगजैग करके। तो ये वाली लाइन होती है, ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है जिगजैग वाली। तो ये लाइनों के बारे में हमारा पांचवा क्वेश्चन आ सकता है। और 4 से 5 क्वेश्चन DRDO में जरूर आएंगे। और यदि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यदि वीडियो पर व्यू आएंगे तभी हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर वीडियो बनाएंगे। और यदि व्यू नहीं आते हैं तो ये वीडियो बनाने वाले का मोरल डाउन हो जाता है और वो वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता है। इसलिए आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक शेयर से बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और ये चीज़ आप जब सफ़र कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप घर पे जब फ्री बैठे हुए हो, तब इस टाइप की वीडियो आप मोबाइल में देख सकते हैं। क्योंकि किताबों से यदि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो कुछ आधे घंटे यदि आप मोबाइल चलाकर पढ़ लोगे तो ये काम आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको कुछ जानकारियाँ भी मिल जाएंगी, प्लस आपका मन भी उससे बहल जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो हम बनाते रहते हैं। इसका लास्ट है पेंसिल के साइज। ये पेंसिल के प्रकार भी आपको आ सकते हैं कि पेंसिल कौन सी हार्ड होती है, कौन सी सॉफ्ट होती है। तो ये सारी पेंसिलें बनी हुई हैं, देख लीजिए आप। ये पेंसिलों को ग्रेड होते हैं, देखिए सबसे ऊपर है 8B। तो ये 8B पेंसिल होती है, ये सबसे सॉफ्ट होती है। ये सॉफ्ट पेंसिल होती है, सबसे सॉफ्ट। ये सबसे डार्क चलती है, देखिए डार्क चल रही है। और जो हमारी 6H होती है, ये इसमें 7HB होता है, तो ये सबसे हार्ड होती है। और जो हमारी ये बीच वाली पेंसिल होती है HB, ये मीडियम होती है, मीडियम होती है। हम नॉर्मली पढ़ाई के कामों में HB पेंसिल का यूज करते हैं। तो ये पेंसिल के ग्रेड पूरे आप रट लीजिए, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H। एक बीच में देखिए इसमें F भी बना हुआ है, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B। तो ये जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी ये हमने तुम लोगों को बता दी हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, ग्रुप तक।
और कोई यदि इसमें भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है या जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि भैया ये हमें दिक्कत है, हम आपको ज़रूर बताएंगे जैसे ही हम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।